क्वेश्चन आज इसको और कैरी फॉरवर्ड करते हुए, इसी वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करते हुए क्या कहते हैं हम पूर्णांक पर आधारित दूसरा टॉपिक जो है पूर्णांक पर आधारित प्रश्न है। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, पूर्णांक बोला जाता है। यानी कि कोई पेपर है 100 नंबर का तो उसके लिए क्या हो गया, मैक्सिमम मार्क्स हो गए 100 में से 101 तो होगा नहीं, 100 ही रहेगा पूर्णांक, उसको पूर्णांक बोलते हैं। तो जो पूर्णांक है अब प्रश्न पत्र में और क्वेश्चनों में क्या होगा, उसी पूर्णांक को आधार मानकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें दो कंडीशन बनते हैं, दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन जो है, यदि दोनों छात्रों का प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से, यानी कि एक न्यूनतम नंबर होता है, अगर 100% है 100 नंबर का एग्जाम है तो डिसाइड किया है कि 30% लाना अनिवार्य है, तभी आपको पास माना जाएगा, अन्यथा आपको फेल माना जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो 33% क्या है वहां पर दे दिया ना, 33% आपके लिए क्या है, न्यूनतम नंबर है। ठीक है, तो यह पहली कंडीशन क्या कह रही है, यदि दोनों छात्रों का प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम या अधिक हो, क्या हो, कम या अधिक हो। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि कंडीशन दो तरीके से होंगी, या तो ये होगी या फिर जब कंडीशन सेकंड होगी जब एक छात्र का प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक हो और तथा दूसरे छात्र का प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक हो, कम हो, कम हो, मतलब एक बार अधिक और एक बार कम होगा। सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखो, एक बार तो अधिक होगा एक बार कम होगा, तो क्या होगा वहाँ पर हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। कंडीशन दो बन रही है, पूर्णांक पर आधारित प्रश्न है, उसके अंदर दो कंडीशन पर नहीं, यदि दोनों छात्रों का प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्या हो, कम या अधिक हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब क्या होगा, प्राप्तांकों का अंतर इंटू 100 बटा प्रतिशतों का अंतर, क्या होगा, प्रतिशतों का अंतर। तो यहाँ पे पूर्णांक निकला है इक्वल टू पूर्णांक। पूर्णांक पूछेगा आपसे, जब पूर्णांक पूछेगा तो ये कंडीशन बन जाएगी एक, तो इस कंडीशन में इसको फॉलो करेंगे, यदि दोनों छात्रों का प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्या हो, कम या अधिक हो। यहाँ पर दोनों ही छात्रों का कम या अधिक होगा, ठीक है, कम या अधिक होगा। दूसरी कंडीशन क्या करें, जब एक छात्र का प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्या होगा, या अधिक होगा और दूसरे वाले का क्या होगा, कम होगा, तब कंडीशन कैसी लगेगी। तो सीधा इसी को यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर प्राप्तांक का अंतर है, यहाँ पर इसको पूर्णांक इक्वल टू प्राप्तांकों का योग इंटू 100 बटा प्रतिशतों का अंतर। ठीक है, ये कंडीशन बन जाएगी। पहली कंडीशन प्राप्तांकों का अंतर इंटू 100 बटा प्रतिशतों का अंतर। दूसरी कंडीशन में ये ट्रिक फॉलो करेंगे, ट्रिक सीधा इसको फॉलो करेंगे, यहाँ पर इसको फॉलो करेंगे, सीधा क्या हो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको ज़्यादा मतलब वहाँ पर ज़्यादा जद्दोजहद नहीं, इस चीज़ को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, यदि दोनों छात्रों का प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्या हो, कम या अधिक हो, दोनों छात्रों का कम या अधिक हो, तो यहाँ पर पूर्णांक कैसे निकालेंगे, प्राप्तांकों का अंतर इंटू 100 बटा प्रतिशतों का अंतर। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में ये चीज़ बताऊँ, इससे आप पहले ही बता दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब एक छात्र का प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक हो तथा दूसरे छात्र का प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्या हो, कम हो, तो पूर्णांक निकालिए। तो पूर्णांक कैसे निकालेंगे, प्राप्तांक का योग इंटू 100 बटा प्रतिशतों का अंतर। ठीक है, तब क्वेश्चन देखते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। पूर्णांक पर आधारित प्रश्नों के ऊपर पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक क्या करता है, प्राप्त करता है। एक परीक्षा हुई इसमें जो एक लड़का है 40% अंक प्राप्त करता है, दूसरा 45% अंक प्राप्त करता है, तथा दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, मतलब जो आवश्यक न्यूनतम अंक हैं उनसे 35 तथा 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ पर क्या चीज़ होगी, 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। इस चीज़ को फॉलो करो, 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं, यानी कि कंडीशन फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। क्या है, कंडीशन फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे पता पड़ जाएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन तुरंत पता पड़ जाएगा किस कंडीशन का क्वेश्चन है, फर्स्ट या सेकंड कंडीशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे पता पड़ गया कि दोनों ही छात्रों के अंक क्या हैं, अधिक है, या तो दोनों के कम होंगे या दोनों के अधिक होंगे न्यूनतम अंक से।
जो पास होने वाला है न्यूनतम अंक है उससे दोनों या तो कम होंगे या अधिक होंगे। तो यहाँ पे दोनों को क्या है, अधिक है। तो क्या कह रहा है 40% तथा दूसरा परसेंट क्या कह रहा है, कर लिए, यानी कि 60। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए, पूर्णांक निकालने के लिए हमने क्या क्या कंडीशन फर्स्ट में क्या बताया था, कंडीशन फर्स्ट में हमने क्या बताया था, प्राप्तांकों का अंतर, इन दोनों का अंतर छांटा जाए, प्राप्तांकों का अंतर, यही तो अंक उसने प्राप्त किए हैं। प्राप्तांकों का अंतर 60 में से 35 जाए तो कितना बचा, 25। तभी तो प्राप्तांकों का अंतर निकलेगा। 25 × 100 बटा क्या निकाला, प्राप्तांकों का अंतर इंटू 100, क्या कह रहा है, प्रतिशतों का अंतर इंटू 5। 45 और 40 से, 45 में तो 40, 45 में तो 40 गए, कितना बचा, 5, काट दिया 25, 25 पूर्णांक निकल आया कितना, 500। यानी पूर्णांक कितना है, 500 है। पूर्णांक कितना है, 500 है। जब आप पूर्णांक पता पड़ेगा, अब यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि पहले जो लड़का है उसने कितने अंक प्राप्त किए, दूसरा उसने कितने अंक प्राप्त किए। पहला 40% कर रहा है, दूसरा 45% कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा निकल आएगा 500 निकल आएगा। अगर पूछ रहे 40%, 500 × 40 बटा 100, काट दो 20, 200, उसने 200 अंक प्राप्त किए। यहाँ पे 45 पूछ रहा है तो 45 निकाल लो, कितना, 45 × 5, 25, तो अपने 20, 225 अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। तो सीधे सीधे निकल आएगा यहाँ पे, ठीक है। परीक्षा का पूर्णांक बताइए, तो परीक्षा का पूर्णांक 500 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतने होगा, ये इतने होगा। अब पूछ रहा है कि न्यूनतम अंक से उसने क्रम 35 तथा 60 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि न्यूनतम अंक। अब यहाँ पे ये भी पूछ रखे अगर न्यूनतम अंक कितने, न्यूनतम अंक कितने, अगर ये 40% प्राप्त कर रहा है, ये टोटल अंक 200 प्राप्त कर रहा है, तो न्यूनतम अंकों की संख्या कितनी हो, 35 अधिक प्राप्त किए है ना, तो कितना आ गया, 200 में 35 अधिक प्राप्त किए 165। न्यूनतम अंक कितने हो गए, 165। न्यूनतम अंक कितने हो गए, 165। अगर इसमें से 60 माइनस कर दिया जाए, इसमें से अगर 60 माइनस कर दिया जाए तो कितना बचा, 165। तो न्यूनतम अंक कितना है, उत्तीर्ण अंक कितना है, 165। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ तो ये दे दिया, निकल आया, पूर्णांक निकल आया, तो न्यूनतम अंक भी निकल आया, कुल अंक भी निकल आए। यानी कि ऑल ओवर इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें अगर पूछ लिया जाए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन घुमा दिया तो न्यूनतम अंक भी पूछ लेता है कि भाई साहब उत्तीर्णांक जो न्यूनतम अंक है वो तो है, पर वो है कितना, वो भी निकल आया। अगर ये 165 है ना, 200 प्राप्त कर रहा है, 35 से तो ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, यानी 165, ये 225 है, कितना कर रहा है, 60 ज़्यादा कर रहा है, 60 माइनस कर दिया 165। तो यानी कि इस तरीके से न्यूनतम अंक भी निकल आया, दोनों कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं वो भी निकल आया, तुम्हारा पूर्णांक भी निकल आया, ठीक है। तो ये कंडीशन फर्स्ट का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, ये आज के सेशन में दूसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में मुकेश 30% अंक प्राप्त करता है, वह 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जबकि श्याम जो है 35% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या समझना आना चाहिए, ये भी कंडीशन फर्स्ट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में जो था, पहले क्वेश्चन कह रहा था कि अधिक है, न्यूनतम अंक से क्या है, अधिक है। यहाँ पर न्यूनतम अंक से क्या है, कम है, क्योंकि फेल हो रहा है। वहाँ तो पास हो रहे थे ना, तभी तो ज़्यादा जा रहे थे, यहाँ पर फेल हो रहे हैं यानी कम जा रहे हैं। सीधा पता पड़ गया, दोनों की कमी, समझ में आ गया ना, दोनों की कमी। एक परीक्षा में मुकेश 30% अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन ऐड कीजिए, न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसी में ऐड कर लेते हैं, न्यूनतम अंक भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, न्यूनतम अंक, पूर्णांक निकल आएगा तो न्यूनतम अंक भी निकल आएगा, न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, 30%, ये तो 30 और 20 प्राप्तांकों का अंतर इंटू 10 इंटू 100 वटा प्रतिशतों का अंतर यानी 5 दूनी 10, क्या होगा 200। पूर्णांक कितना निकल आया, पूर्णांक निकल आया 200। जब पूर्णांक 200 निकल आया तो हम न्यूनतम अंक निकालेंगे। न्यूनतम अंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30% क्या है, इसने 30% प्राप्त किया,
30 दूनी 60, ठीक है। ये 35% अंक प्राप्त करता है, 35% अंक प्राप्त करता है। कितना? 35, यानी कि 35 दूनी 70, 35 दूनी 70। ये 60 अंक प्राप्त करता है, ये 70 अंक प्राप्त करता है, यानी कि 30 अंकों से फेल हो जाता है और वो 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो न्यूनतम अंक कितना है? कुल अंक कितने कर रहे हैं? 60 प्राप्त कर रहे हैं। कुल अंक कितने प्राप्त कर रहे हैं? 60 अंक प्राप्त कर रहा है। तो 20 अंकों से क्या हो जाता है? वो फेल हो जाता है। और ये कितने? ये 20 अंकों से फेल हो जाता है, वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। न्यूनतम अंक निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकालेंगे न्यूनतम अंक बताइए। अगर ये 30 अंकों से फेल हो रहा है तो यानी कि 90 होने चाहिए, तभी तो होगा। कितना हो ये न्यूनतम अंक? 90। न्यूनतम अंक कितना है? 90। क्योंकि अगर 30 अंकों से ये फेल हो रहा है 60 अंक प्राप्त करने के बाद, तो कितने? 30 और 60 90। ये 20 अंकों से फेल हो रहा है, 70 और 20 90, यानी कि न्यूनतम अंक जो है कितना है? 90। आपको यही पता पड़ेगा न्यूनतम अंक भी निकला है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पूर्णांक निकल आया। तो पूर्णांक निकल आया तो हम इनके अंक भी निकाल लेंगे जो अंक प्राप्त कर रहे हैं। जब उनके अंक प्राप्त कर रहे हैं निकालेंगे तो हम लोग न्यूनतम अंक भी निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में यही बताया कि क्वेश्चन कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? परीक्षा मुख्य 30% अंक प्राप्त करता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करता है, वो 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो निकाल लिया ना प्राप्तांकों का अंतर। 30 में से 20 गए 10 बचे, इंटू 100 बटा प्रतिशतों का अंतर 35 में से 30 गए, कितने बचे? 5। तो पूर्णांक कितना निकला? 200। दोनों के अंक निकल आए, न्यूनतम अंक भी निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ठीक है। किसी परीक्षा में सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। एक परीक्षा है, इसमें सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता जो है 30% अंक प्राप्त करती है। सीता को पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अंक अधिक है। सीता को जो है पास होने वाले न्यूनतम अंक से 56 अंक क्या है? अधिक है, ठीक है। और गीता के प्राप्तांक आवश्यक न्यूनतम अंक से 24 कम है, तो पूर्णांक बताइए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक बार क्या पूछा? एक बार छात्र की अधिक है, एक बार छात्र क्या है? कम है। दूसरी कंडीशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? जब एक बार छात्र के प्राप्तांकों की संख्या अधिक होगी और दूसरे की कम होगी, तब सेकंड कंडीशन लगेगी। तो किसी परीक्षा में एक बार 40 अंक प्राप्त किए, 30% प्राप्त किए, यहाँ पर क्या 56 अधिक है, यहाँ पर क्या 24 कम है। सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने यहाँ पर ध्यान दिए, यहाँ पर अधिक पूछ रहे हैं, यहाँ पर कम, क्योंकि एग्जाम के अंदर समय कम होता है। हमें जितनी लैंग्वेज समझ में जल्दी से जल्दी आए उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर सीधा ध्यान दे दो, यहाँ पर पूछ लो क्या कर रहा है, ये कह रहा है भाई साहब एक बार अधिक है एक बार कम है। कंडीशन 2 क्या हो जाएगा? प्राप्तांकों का योग 56 इंटू 56 और 24 ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्राप्तांक इंटू प्राप्तांकों का योग। कितना हो गया? 60 और 20 80। 56 में अगर 24 ऐड कर दिया है, कितना हो गया? 80 इंटू 100 डिवाइड प्रतिशतों का अंतर इंटू 10 काट दिया जाए, तो कितना निकल आया? 800। तो पूर्णांक कितना निकल आया? 800। भाई साहब इतना ही है। प्रतिशतों का योग इंटू 100/10 इक्वल टू कितना हो गया? 800। अगर यहाँ पर आपसे पूछ ले कि परीक्षा में सीता के कितने अंक हैं, गीता के कितने अंक हैं, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, यानी 800 इंटू 40/100। 1 0 से 2 0 से 2 0 करो, 4 8 चौक 32, यानी इसके सीता के हो गए 320 अंक, ठीक है। सीता के कितने हो गए? 320 अंक। गीता के निकालेंगे तो निकल आएंगे 30 24 240 अंक, ठीक है। गीता के 240, इसके 320, आपके अंक भी प्राप्त हो गए। क्वेश्चन यही है। सेकंड कंडीशन का भी क्वेश्चन है, इस तरीके से सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, दिखने में लगता है कि ये चीज़ आपको जब मैंने ट्रिक बताई ना स्टार्टिंग में, वही आपको काम कर गई, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे सॉल्व करने में टाइम लग जाता, पर जो मैंने आपको बताया है ना वो आपके लिए काम करेगा। यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको एक ट्रिक बताई, उसी से क्वेश्चन सॉल्व। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं सेकंडों में आंसर निकलेगा।
समझ में आ गया? सेकंडों में आंसर निकलेगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, चलते आगे। ये आज के टॉपिक का चौथा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक हाई स्कूल की परीक्षा में सुरेश 35% अंक प्राप्त करता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक है। 35% अंक प्राप्त करता है ओवरऑल वो अपनी परीक्षा में कितना? 35% अंक वो अपनी परीक्षा में ओवरऑल प्राप्त करता है, और वो जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है उससे केवल 30 अंक अधिक है। कितना? जो न्यूनतम अंक है, जिसमें यहाँ पर पासिंग मार्क्स है, उससे कितना अधिक है? बस 30 अंक अधिक है। जबकि सोहन 25% अंक प्राप्त करता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम है। इसके 30 अधिक हैं, इसके 30 कम है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहीं पे आपको ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन किस कंडीशन का है और क्या पूछ रहा है। पूर्णांक पूछ रहा है और न्यूनतम उत्तीर्णांक भी पूछ रहा है। मैंने बताया था क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, आपको कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे क्या है? अधिक है, ये बात अपन को याद रखनी है। यहाँ पे अधिक है, यहाँ पर कम है। सेकंड कंडीशन का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है? प्राप्तांकों का योग। प्राप्तांकों का योग कितना? ये 30 कम है, यहाँ पर 30 अधिक है। कितना हो गया? 60। प्राप्तांकों का योग 30 इंटू 30 प्लस 30 इक्वल टू 60 इंटू 100 बटा प्रतिशतों का अंतर 25 और 35 यानी कि 10% का क्या है? यहाँ पर अंतर है। काट दो, कट गया, 600 हो गया। पूर्णांक कितना हो गया? 600 हो गया। पूर्णांक कितना हो गया? एक क्वेश्चन तो निकल आया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पूर्णांक कितना निकल आया? 600। पूर्णांक कितना निकल आया? 600। अब कह रहा है कि न्यूनतम अंक भी ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम अंक ज्ञात करने के लिए कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? 35% अंक प्राप्त करता है। कितना करता है? 35% अंक प्राप्त करता है। 35 का मल्टीप्लाई कर दिया है 6 से, तो कितना हो जाएगा? 210। कितना हो जाएगा? 210। ठीक है, 210 हो गया। 210 में से माइनस 30 कर दीजिए, तो न्यूनतम अंक कितना निकला है? 180। न्यूनतम अंक 180 निकला। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 25% अंक प्राप्त करता है, यानी कि 6 इंटू 25 मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया? 150। कितने कम है? 30 कम है, ऐड कर दिए, प्लस 30 इक्वल टू कितना आ गया? 180। यानी यहाँ पे भी 180, यहाँ पे भी 180। न्यूनतम अंक कितना है? 180। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो? एक हाई स्कूल परीक्षा में सुरेश 35% अंक प्राप्त करता है तो उसके पास न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक हैं, जबकि सोहन 25% अंक प्राप्त करता है, उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम है। तो पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए और न्यूनतम उत्तीर्णांक की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने निकाल ली। क्या निकाल लिया? सेकंड कंडीशन क्वेश्चन है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ट्रिक बताया। क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें समय कम देना है और क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने हैं। क्वांटिटी हमारे क्वेश्चनों की सॉल्व करने की ज़्यादा होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेसी के साथ। तो वहाँ पर हम कोई लॉन्ग मेथड तो नहीं कर सकते ना प्रतिशत के अंदर कि लॉन्ग मेथड से चलेंगे। टाइम ही कम है, 60 मिनट है। कहाँ पे हम लॉन्ग 30 सेकंड भी बस नहीं मिलता हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लॉन्ग मेथड क्या करेंगे? शॉर्ट, एकदम ट्रिकी होना चाहिए, एकदम माइंड में साफ होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए सेकंडों के अंदर, बस हमारा टारगेट है। तो क्या कह रहा है? प्राप्तांकों का योग 30 और 30 प्लस 60 इंटू 100, प्रतिशतों का अंतर 25 35 माइनस 25 इंटू बटा 10 काट दिया, कितना आ गया? 600। पूर्णांक कितना आ गया? 600। जब पूर्णांक आ गया दोनों का अंतर नंबर निकाल लिया हमने। 210 प्राप्त किया इसने, 150 प्राप्त किया इसने। ठीक है, तो माइनस 30 कर दिया क्योंकि 30 अधिक है, तो 180 प्लस 30 कर दिया क्योंकि 30 कम है, 180। यानी न्यूनतम अंक भी कितना आ गया? 180। न्यूनतम अंक पासिंग मार्क कितना आ गया? 180। यही तुम्हारा आंसर है। टिक एकदम देखते ही टिक मान दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फेलो पास के आधार पर क्वेश्चन पढ़ लिए हमने, पूर्णांक के आधार पर क्वेश्चन पढ़ लिए हमने। आपको वीडियो कैसे लगा? वीडियो के सेक्शन में कमेंट करके बताइए, कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉलो कीजिए वीडियो को, और पिछली वीडियो जरूर देखिए जिससे आपको परसेंटेज समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम जिद के साथ पढ़ना है हमें। आपको क्या लाइक करना है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को कीजिए जरूर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। आप जब हमें सपोर्ट करोगे ना, तो हमारा और ऊर्जा के साथ और एनर्जी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एनर्जी के साथ वीडियो लेके आएंगे। अभी एक वीडियो आ रहा है, हम चाहे आप चाहो कमेंट में बताइए कि और अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो भी अरेंज करूँगा। पर बताइए जरूर, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, तभी हम कुछ पर कर पाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो हमारा ये भावना ऐसी है कि आपके लिए हम कुछ करें, आपको
कुछ मतलब कि पैसे हज़ारों 10,000 20,000 16,000 रुपये कोचिंग में खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे वही मिलेगा, वहाँ पे वही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, वहाँ पे भी बस सोर्स रहा है भाई 100 की बैच बना दिया, उसके अंदर समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या पूछ रहे, पीछे बैठ जाते फिर तो पीछे वालों को समझ में नहीं आता कि टीचर ने क्या पढ़ा दिया। यहाँ पे है एकदम अकेले में बैठो मोबाइल लेके और क्वेश्चन सॉल्व करिए, नोट डाउन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, क्वेश्चनों को एक टू पॉइंट लिखिए। मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं 10 कराऊंगा, आप 40 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे ना उतने ही ज़्यादा आपकी शार्पनेस बनती जाएगी और क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।